अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो सवालात मुझसे अक्सर किए जाते हैं बच्चों की जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से, उसमें एक ये भी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह सेलेक्ट किए जाने चाहिए। देखिए, इसमें 4-5 चीज़ें जो भी मेरे जहन में आ रही हैं, मैं ऑफिस जाने लगा हूँ और उससे पहले आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। उनमें एक चीज़ तो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी भी चुनते वक्त अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। ये बच्चों में एक कॉमन टेंडेंसी है। मैं मिसाल देता हूँ, फरवरी के बीच में वो चुनना शुरू करते हैं कि जी कौन से हमने सब्जेक्ट रखने हैं जो अगले साल हम जिनमें पेपर देंगे। फिर मार्च में उनसे पूछें, उनके सब्जेक्ट ही फाइनलाइज नहीं हुए होते। अप्रैल में एक आधा सब्जेक्ट उन्होंने आगे पीछे करना होता है। तो ये मामला जाके चलता रहता है, यानी कि बच्चों के जहन में पता नहीं कहाँ से ये आई हुई है बात कि पहले 6 सब्जेक्ट चुनने हैं और उसके बाद जो है वो पढ़ना शुरू करना है। तो पहली चीज़ तो आप ये जहन में रख लें कि भी 6 सब्जेक्ट हैं, आपने सारे ना तो एट ए टाइम पढ़ने हैं और ना ही आपने बिल्कुल आगाज़ में सारों का फ़ैसला करना है। जो 2-3 सब्जेक्ट आप जिन पे आपको कंफर्म है कि आपने वो रखने ही रखने हैं, आप उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। मार्च, अप्रैल, मई उनकी तैयारी करते जाएं। साथ साथ जब आप इस प्रोसेस के बीच में इन होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मज़ीद इल्म भी हासिल होगा, विजन भी ब्रॉड होगा, लोगों से मिलेंगे भी। पिछले साल का रिज़ल्ट भी हो सकता है सितंबर अक्टूबर में सामने आ जाए, कुछ आपको सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़ जाएं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मुझसे पढ़ते हैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि सब्जेक्ट्स चुनते वक्त कभी भी टाइम को वेस्ट ना करें। जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि आपने लाजमी रखने हैं, आप उनकी तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आप पहले से ही तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि किस पंप पे आप वॉशरूम में जाएंगे, कहाँ पे रुक के आप नमाज़ पढ़ेंगे, कहाँ पे रुक के आप खाना खाएंगे। आप अपना रखते सफ़र लेते हैं और आप अल्लाह का नाम लेके जर्नी का आगाज़ कर देते हैं। इस केस में भी ऐसे ही करना है। क्या क्या चीज़ें मलहूज़े ख़ातर रखनी चाहिए जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। देखिए, एक तो ये कि अगर किसी सब्जेक्ट की आपके पास बैकग्राउंड है तो उस सब्जेक्ट को तरजीह दें। आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी सब्जेक्ट के बीच में या आपने कोई सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो आपको एडेड एडवांटेज इस सूरत में दे सकता है कि अगर आप वो सब्जेक्ट चुनेंगे, पेपर आउट ऑफ पैटर्न भी आया, तो आपके पास चूँकि उस सब्जेक्ट के अंदर कोई डिग्री है या आपके पास एक बैकग्राउंड है, तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब एक आपका जो क्राइटेरियन हो गया वो ये हो गया कि जिस सब्जेक्ट का आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है उसकी तरफ चले जाएं। दूसरे नंबर पे ये देखें कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो कि जिसका सिलेबस और पास्ट पेपर वैसे ही आपके दिल को लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपने नहीं पढ़े हुए, लेकिन आप उसका सिलेबस गो थ्रू करते हैं और आप उसके पास पेपर देखते हैं, आपको वैसे फील होता है कि आप इंक्लाइंड हैं उस सब्जेक्ट की तरफ। मैं लॉ की तरफ था, मैं इकोनॉमिक्स की तरफ भी था, उर्दू की तरफ था। तो जिन सब्जेक्ट्स में आपको ये फीलिंग आए कि आप इंक्लाइंड हैं, मिलान है आपका उनकी तरफ, तो आप उनको रख सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये हो गया, दूसरा क्राइटेरियन ये हो गया। तीसरा ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलने के इम्कान हो ईज़िली, वो हेल्प किसी नोट्स की सूरत में भी हो सकती है, किसी भाई बहन दोस्त की सूरत में भी हो सकती है जो पढ़ाने वाला अवेलेबल हो जाए, किसी टीचर की सूरत में भी हो सकती है। उस सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं। जैसे मेरे से छोटे भाई जो हैं उनका लॉ था, तो मैंने मुस्लिम लॉ रखा। मेरी इंक्लिनेशन भी थी, मुझे हेल्प मिल जाएगी, मुझे हेल्प मिली, फिर मैंने रख लिया। तीसरा तरीक़ेकार ये हो गया। फिर चौथी चीज़ हम देखते हैं स्कोरिंग ट्रेंड। लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो एट ए टाइम बहुत ज़्यादा आप उसको यूँ समझ लीजिए कि आप उसको पूरी तरह गेज नहीं कर सकते। कुछ सब्जेक्ट हैं एट ए टाइम बहुत अच्छे चले जाते हैं, कुछ बहुत बुरे। आप अगर एक क्राइटेरियन सेट करें तो वो ये होना चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिवली कम है, जो निस्बतन प्रेडिक्टेबल हैं, निस्बतन एक उनका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो रिलायबल है, बहुत बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस जिनमें नहीं है, आप उनकी तरफ जाने की कोशिश कीजिए। और फाइनली फिर आप ये देख लीजिए कि
आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कैपेबिलिटीज़ दी हैं वो किस सब्जेक्ट के लिए हैं। मसलन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आर्ट्स के मज़मून उनके सामने बड़ा अच्छा लिख लेते हैं, कुछ साइंटिफिक अंदाज में सोचते हैं। कुछ बच्चे बच्चियाँ ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो जिनको सिर्फ एक पॉइंट बता दें वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर 4 सफ़ों का सवाल लिख कर आ जाएंगे। तो फिर ऐसे बच्चों को सोशियोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स तरह की चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो ये आपने इस तरीके से फ़ैसला करना है कि आपने सब्जेक्ट कौन से चुनने हैं। बॉटम लाइन अगर इन सारी कहानी में मुझे एक बात बतानी है तो वो एक बात ये है कि अभी मार्च है, 15 मार्च आज हो गई है। सब्जेक्ट आपने जितने चुने हैं उन पे काम करना शुरू कर दें, ख्वाह वो 1 है, 2 है, 3 है, टाइम ज़ाया ना करें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा, वो बेहतरी होती जाएगी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो मैं क्लास से पढ़ाता हूँ जो सब्जेक्ट्स रखवाए हैं और जिनकी हम तैयारी करवा रहे हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस है 200 नंबर की, फिर उसके बाद में इन्वायरमेंटल साइंसेस है, फिर उसके बाद में यूएस हिस्ट्री है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशियोलॉजी है। ये सब्जेक्ट्स हैं। इनमें अगर आपने तैयारी करनी है तो क्लासेस चल रही हैं और ड्यूज़ भी बड़े इंतहाई इकनॉमिकल होते हैं इनके। यू मे जॉइन दैम। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए।